सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो आज है सावन की महाशिवरात्रि। तो आप लोगों के सावन माह की महाशिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान शिव जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जिसके पास पुत्र नहीं है उसे पुत्र, जो अपने लिए एक अच्छा वर चाहती है उनको अच्छा वर दे। जिनका सुहाग है उनके सुहाग को लंबा रखे, उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे और एक अच्छा इंसान बनाने में भगवान जी उनकी मदद करे। तो मैं तो जा रही हूँ मंदिर इस सावन के महीने में। मैंने जितना आज सुना, मैं क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ कि सावन के महीने में शिवरात्रि आती है। और ये भी सुना है कि हर महीने शिवरात्रि आती है। तो बोलो जब जागो तभी सवेरा। तो आज है सावन की महाशिवरात्रि। तो आज है बुधवार। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। और बोला जाता है कि जितने भी कांवड़ आज गंगा जल लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो शिवलिंग होता है उस पे पानी चढ़ाते हैं, अपना जल चढ़ाते हैं। तो अगर मेरे बोलने में थोड़ी बहुत शब्द इधर उधर होंगे तो माफ़ करना। जितना मुझे पता है मैं उतना ही आपके पास शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सही कहानी आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो चलो मैं चलती हूँ अभी मंदिर और अपना जल चढ़ा के आती हूँ और मिलती हूँ आपसे। देखती हूँ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो एक बार दोबारा से आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सो गाइस नहाने धोने के बाद घर का नाश्ता, घर का सारा काम करने के बाद मैं मंदिर गई। मंदिर में शांति से पूजा पाठ करी क्योंकि बहुत कम भीड़ थी। मुझसे पहले ही लोग चले गए थे और अभी दक्ष आज मेरे साथ नहीं आया था। पिछली बार तो मेरे साथ आया था, इस बार नहीं आया था। तो मंदिर आकर भी एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके। तो मैंने ऐसे पूजा पाठ करके घर को गई और उसके बाद सो गाइस, समय हो रहा है 12 बजे और मैं दक्ष को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और साथ ही साथ में जरा मैं हॉस्पिटल भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे क्या दर्द होने लग गया इन दानों की वजह से ना। और दिखा के आती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं, एलर्जी है क्या है। चलो मैं चलती हूँ आपसे। अभी आई थी मैं वेलमेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे स्किन डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है। तो अभी मैंने डॉक्टर एक आदित्य रावत है जो बल्लीवाला में बैठते हैं, अब मैं उनके पास जाके देखती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत इचिंग सी हो रही है, बहुत दाने बढ़ रहे हैं। तो मतलब सोचने से अच्छा नहीं कि हम इलाज करा लें। तो कहीं दवा और कहीं दुआ दोनों काम आती है। तो चलो अभी मैं वेलमेट से निकलती हूँ और जाती हूँ डॉक्टर आदित्य रावत के पास। क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, काफ़ी डॉक्टर मैंने सर्च करे गूगल में। तो कोई अभी अवेलेबल है, कोई नहीं है, कोई 2 दिन बाद मिलेगा, कोई बहुत दूर पड़ रहा है। तो मेरे नियर बाई वही पड़ रहे हैं। तो मैं जाती हूँ और उनको दिखा के आती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। चलती हूँ और देखती हूँ क्या उनका मतलब रहता है सीन। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ आयु मैक्स हॉस्पिटल में। आयु मैक्स डर्मा, डॉक्टर प्रीति चौधरी एमडी है। तो पहले भी हम इनके पास आए हैं लेकिन नहीं आए, इनके हॉस्पिटल में आए हैं। ये आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम मैं दिखा रही हूँ तो क्या एक्सपीरियंस होता है। लेट भी बहुत हो गया, अंदर कोई पेशेंट है। तो चलो, मेरा कार्ड बनेंगे, मेरा कार्ड है, आप विज़िट कर सकते हैं मेरे कार्ड में। तो मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से घर। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको किसी चीज़ से कुछ एलर्जी है या नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है। बोले कि आपने उस दिन क्या खाया था। मैंने कहा उस दिन मैंने कुछ खाया ही नहीं था, रात को सिर्फ थोड़ी चाउमीन खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। और क्या आप बारिश में भीगे हो। मैंने कहा हम पहाड़ी हैं जनाब, रफ़ एंड टफ हमारी बॉडी है, हम भीगे चाहे कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी हैं अभी 3 दिन की। एक विटामिन डी की कैप्सूल दी है और फेस पे लगाने के लिए कुछ नहीं दिया है। और ये जो मेरे दांत थे उस पे लगाने के लिए दिए हैं। तो ये भी मेरे सीजनल है, जब इसमें धूप पड़ेगी ना और पसीना आएगा तो मेरे हाथ में दांत शुरू हो जाते हैं। वो एक फंगस इन्फेक्शन होता है, तो मेरे होता ही रहता है ये वाला। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको 3 दिन की दवाई देते हैं, अगर इससे ठीक नहीं होगा तो मैं आप एक ब्लड टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या दिक्कत परेशानी है। तो चलो, आई होप सो कि दवाइयों से ही ठीक हो जाए और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ना दर्द जैसा हो रहा है, खिंची खिंची सी लग रही है स्किन। तो
मुझे बड़ा नाज था कि मेरे चेहरे पे कुछ नहीं होता है। तो ये एक्सपीरियंस भी मुझे एक तरीके से बताऊँ अच्छा लग रहा है कि ठीक है, मतलब मैं देखती हूँ ना कितने लोगों के फेस में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। चलो भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, शायद इसमें भी कुछ अच्छा छिपा हो, कोई बात नहीं। और एक मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि काफ़ी दिन हो गए हम डॉक्टर के पास नहीं गए। एक बोलते हैं डांड नहीं दिया, तो ये अभी तक डॉक्टर का डांड नहीं दिया था काफ़ी समय से, तो ये एक डांड चले गया हमारा। तो डॉक्टर का देना था वो देंगे उसको। अब देखते हैं, दवाइयाँ खाते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कितने दिन में ठीक होता है। और इसे इचिंग जैसी हो रही है, कितने दिन में ठीक होता है। तो भगवान जी जल्दी ठीक कर दो प्लीज़। और चलो मैं चलती हूँ, खाना खाती हूँ, मुझे लगी है भूख और खाना खाना भी ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मना कर रही थी कि ये नहीं खानी है, तो वो फ़िलहाल मैं अवॉइड करती हूँ कि वो नहीं खाऊंगी। जैसे कि मशरूम हो गया, दही हो गया, दही से बनी कुछ चीज़ होगी, नट्स हो गए, ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी है, तो अभी नहीं खाती हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो पहले फ़िलहाल खाना तो मैं खा ही सकती हूँ ना, तो खाना खाती हूँ और फिर दवाई खाती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ कि थकान भी लग चुकी है। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहले वैसे तो जो हम घर के अंदर आते हैं हम बाहर पे हाथ पैर धो देते हैं, लेकिन मैंने घर के अंदर आने के बाद अपना फेस वॉश से हाथ मुंह धोया अच्छे से। मैंने कहा एक बार हाथ मुंह धोने के बाद उसके बाद खाना खाती हूँ। और मैंने अच्छे से अपने हाथों को साबुन से धोया और मुँह को फेस वॉश से धोया। और इसके बाद अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं अब इस पे लगाऊंगी, पहले सनस्क्रीन लगाती हूँ और हाथों में सनस्क्रीन और क्रीम लगा, पहले दवाई लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं फेस के लिए तो डॉक्टर ने कुछ दिया नहीं था, तो सिर्फ खाने की दवाई दी थी। तो पहले फेस पे सनस्क्रीन लगा देती हूँ और हाथों में मैं दवाई लगाऊंगी। तो अभी अच्छे से मुंह धोने के बाद अच्छे से लगा दिया मैंने अपने फेस पे सनस्क्रीन और हल्का फुल्का सा अपना लेपा पोती कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादा लेपा पोती में करने की आदत है ही नहीं। वही डॉक्टर ने बोला कि एक जब एज हो जाती है तो इंसान को अपनी केयर करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन जब एज हो जाती है तो ज़्यादा करनी चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल भी उन्होंने मुझे बहुत ख़तरनाक दिया था। डॉक्टर बहुत अच्छी थी, हंसमुख थी, बहुत ही अच्छा। जैसे डॉक्टर ललित का नेचर है सेम वैसे ही उनका भी नेचर है। तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे दो गाड़ियाँ लेते हैं हम, एक महंगी और एक गाड़ी। महंगी गाड़ी लेते हैं, सस्ती गाड़ी लेते हैं। सस्ती गाड़ी की हम मेंटेनेंस करते हैं, उसका टाइम टू टाइम हम उसका सर्विसिंग कराते हैं। और एक महंगी गाड़ी लेते हैं जिसका हम कुछ नहीं करते, रफ़ एंड टफ़ यूज़ करते हैं। तो कौन सी गाड़ी चलेगी? जिसकी हम सर्विसिंग करते हैं। तो वैसे ही हम भी एक गाड़ी है, अपनी सर्विसिंग इंसान को करती रहनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो अपनी सर्विसिंग करोगे तो आप लंबे समय तक अच्छे से रहोगे, चाहे हेल्थ वाइज हो चाहे कुछ भी हो। और अपनी सर्विसिंग नहीं करोगे तो बहुत जल्दी आप कंडम बन जाओगे। तो मैंने भी उनकी बातों को सुना, अब करूँगी या अपनाऊँगी उसको फॉलो अप करूँगी तो बात की बात है। पहले मैं अपने जो मेरे हाथ पे दाद है ना, मैं उन पे दवाई लगा देती हूँ। डॉक्टर ने बोला अपने हाथों को ढक के चलना, या तो आप ग्लव्स पहन सकते हो या तो अगर आप चुन्नी ओढ़ रहे हो तो चुन्नी से भी आप अपने हाथों को कवर करके तभी बाहर निकले, अदरवाइज़ मतलब बाहर नहीं निकलना है। तो ये थोड़ी मुझे दवाई सूंघने में ना, इसमें स्मेल मुझे आयुर्वेदिक टाइप की स्मेल आ रही थी। तो वैसे मैं जब मैं धूप में जाती हूँ ना तभी मेरे हाथों में ये होता है, पसीना आता है और मेरे दाँत शुरू हो जाते हैं। तो अब किस किस को ऐसा होता है, किसी को ऐसे, मुझे होता है, मेरी बुआ को होता है, मेरी छोटी वाली फूफू को होता है ये चीज़ें। तो जब मैं पहले वाली ट्यूब यूज़ करती थी ना तो मैंने फूफू को दी थी। तो वही है बस, जो और ट्यूब में लगाती थी वो लगाओ तो ठीक हो जाता था और ना लगाओ तो ख़राब हो जाता था। मतलब ना लगाओ तो वैसे ही रहते थे और मैं ट्यूब लगाती तो सूख जाते थे। तो अब डॉक्टर ने बोला ये परमानेंट इलाज नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए ठीक होगा और दोबारा आप धूप में जाओगे तो दोबारा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो आप आपकी भी बात मान के देखते हैं, लगाते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ दक्ष को लेने के लिए। और अरे क्या हो गया, चाबी तो मैं भूल ही गई। तो पहले चाबी उठाती हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ दक्ष को लेने के लिए। और ये पहुँच गई मैं स्कूल, बाय। तो स्कूल से लाने के बाद सबसे पहले का कार्य ये होता है कि उनके बैग से टिफ़िन निकालना पड़ता है। और उसके बाद दक्ष को आज समोसे खाने, तो समोसे लिए और ये हमने गरम गरम चाय बनाई थी। समोसे और सॉस, जो मुझे ना इस पे जो चटनी आती है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे जो सॉस है ना वो समोसे के साथ खाने में वही अच्छा लगता है। और पता है मुझे
मतलब बाहर की पपड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और अंदर का मसाला कम अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने देखा बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनको बाहर का अच्छा लगता है। सो गाइस, क्या हो रहा है आप लोगों का? तो अब मैं खाती हूँ दवाई। खाना मैंने खा लिया है, अब दवाइयाँ खाती हूँ और एक बार फेस को धो के उसमें मैं सोच रही हूँ नारियल का तेल लगा लेती हूँ। और नारियल का तेल वैसे बोलते हैं ना, मतलब स्किन के लिए अच्छा होता है। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ और मैं एक और क्राफ्ट बनाने की सोच रही हूँ। तो जैसे कि अब आने वाला है सावन का, तो उसी उपलक्ष्य में उसी से रिलेटेड मैं कुछ बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने तैयारी कर लिया थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, ये एक कार्डबोर्ड था मेरे पास, तो इसमें मैंने कलर कर लिया है और अब देखती हूँ मैं इस पर क्या डिज़ाइन बनाती हूँ। जब डिज़ाइन बन जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो और आप लोगों का डिनर हो गया है? और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। तो वही बोलते हैं, जब इंसान अच्छी चीज़ बनाता है ना तो लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर वहीं किसी की गलत चीज़ होती है ना तो उसको छानने में भी देर नहीं करते। तो वो ये अच्छी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, कभी ना आए। और उसके लिए हम कभी गलत तो करेंगे नहीं ना। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कार्य है, तो अपना कार्य करते रहो, अपना काम करो। बोलते ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो भगवान के दया से अपना कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई बात नहीं। तो ये देख सकते हो दाने दिख रहे होंगे अभी। तो चलो इस वीडियो को करते हैं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कीप वॉचिंग अंजू कंडारी नेगी 07। बाय।